चाहे पुरुष थे, चाहे महिला थे, चाहे शूकर थे, चाहे कूकर थे, जिस किसी 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख भोनियां भोग करके हम यहां संसार में आते हैं हर बार, और हर बार वही भूल हो जाती है कि वो कोर्स कभी पूरा। मुक्ति के लायक जब तक भजन नहीं होगा तब तक बात कैसे बनेगी, और मुक्ति के लायक भजन हो सके ये हमारे परिवारों में माहौल। बड़े शहरों में भाई किसी का 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट है, किसी का 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट है, जरा सा आवाज ऊंची करके बहू तो गाने सुनेगी, बेटा पोता तो कुछ न कुछ डिंग डोंग सुनेगा, और आप कहोगे बेटा मैं जरा माला लेके बैठा हूं, शांति करना, बोला आप जाके पार्क में बैठो, हम क्या टीवी नहीं देखें। दूसरे दिन से आपकी बोलने की हिम्मत संभव नहीं है। एक नारायण कवि हुए जिसका मैंने कहा था, उनके जो दोहे हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने कहा घर में ये माहौल मिल जाता तो जवाब दीजिए कि ऋषभदेव जी क्यों जाते। हम सुनाएंगे आगे उनकी जो जैन धर्म के वो हुए हैं तीर्थंकर, उनके पुत्र जड़भरत क्यों जाते, दशरथ जी क्यों रिटायर होते, राम जी को क्यों गद्दी देते, जिन सब ने छोड़ा है वो उन्होंने क्यों किया ऐसा। इस क्यों का जवाब है एक ही, ये संभव नहीं है कि घर में मुक्ति लायक भजन हो सके। बाकी माला लेके तुम सुबह बैठते ही हैं, आप भी यही करते हो गए कि तू बनाना खाना जब तक मैं आ रहा हूं, नाश्ता तैयार कर 2 मिनट पटा के आता हूं, तो माला फेरी या घंटी लाई है, उस घंटी ना से तो घंटी में रह जाता है व्यक्ति पूर्ण। तो अब इनको जब ये हो गया, कड़वी बात, करारी चोट लगी कहां पर, उस पॉइंट पर जहां पर के लगनी नस दबाते हैं ना वो एक्यूपंचर वाले, तो जब तक उस नस को नहीं दबा देंगे जहां पर दबाने की जरूरत थी तब तक रोग ठीक नहीं होता, और वो दबी नहीं कि रोग करारी चोट लगी। और ये उसी मिनट जिस हाल में थे, जिन कपड़ों में थे, न रास्ते का टोसा लिया, न शरीर के लिए कोई दूसरा कपड़ा लिया, और जंगल के लिए और जब भैया भगवान की तरफ जीव चलता है, तू जो आए 8 पग तो मैं आऊं पग, तो 10 दिशाएं खुल जाती हैं। और ये पहुंचे बद्रीनाथ में, और इनके बारे में यहां यही लिखा गया है कि तभी मंजिल दूर थी, कब, जब राह से गुमराह थे। हमें मंजिल क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, हम राह से गुमराह हैं। तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, जब से राहें मिल गईं मंजिल नजर आने लगी। इनको नजर आ गया कि ये कह रहा है कि मुझे अगर मैं अभी भी नहीं चेता तो मैं नरक में जाऊंगा। तो इन्होंने 10वें स्कंद का, जो भागवत का 10वां स्कंद है, उसका पाठ किया है। ये बद्रीनाथ धाम में गए हैं और वहां इन्होंने पाठ करके अपनी मुक्ति की है। भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। हम बहुत प्रसंग लंबा करेंगे, हमारे पास समय 7 दिन का है, और 7 दिन में हमें कथाएं वो सुनानी है जिनसे कि अपने चित्त की शुद्धि। अब परिणाम क्या हुआ, पतिदेव तो चले गए। अगर ये धुंधली संस्कारी पत्नी होती तो क्या करती, पिटाई तो इसकी भी हुई थी, इसकी तो पिटाई हुई है, पति की तो पिटाई भी नहीं हुई, उसको तो केवल अपमान हुआ है, इसकी तो पिटाई हुई है। तो ये कहती कहां चले, मुझे भी लेके चलो, मैं भी चल रही हूं। लेकिन ये घर से नहीं गई, वो अकेले ही गए। और नहीं गई तो परिणाम क्या निकला कि वो आया डंडा लेकर के और बोलता है कि मां तूने कुर्चा तो कर रखा होगा। कुर्चा ही कहते हैं, क्या कहते हैं, जो महिलाओं को पॉकेट मनी मिलता है उसमें थोड़ा सा तो बचा के रखा ही होगा। वो कहां है, वो दे, वरना इस डंडे से ही मारूंगा। 1 दिन का टाइम देता हूं, अगर कल तुमने नहीं बताया कि वो पैसा कहां छुपाया हुआ है तो इस डंडे से कल तेरी पिटाई करूंगा। उसे तो ऐब करने हैं, उसे तो पैसा चाहिए।
और वो जो धुंधली थी उसी रात में कुएं में कूद करके उसने अपने प्राण कि कल ये मारेगा, और पैसा है नहीं, उसने तो कोई कुर्सा किया हुआ नहीं, कहां से दूंगी। इस शर्म के मारे कि कम से कम बच्चे अपने बेटे से पिटने से तो अच्छा है कि शरीर कोई छोड़ दूंगा और रात कोई कुएं में कूद के कूपे पात क्रतो रात्रि, उस रात्रि में कुएं में कूद करके उसने अपना देह का नाश कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? मैं नहीं कह रहा हूं, यही लिखा है। इस दंपति ने कभी भी अपने पैसे को धर्म कर्म में, सत्कर्म में, परिणाम क्या हुआ कि पैसे की तीन गति, लाला जी महाजन जी, पैसे की तीन गति, या तो उससे इस लोक के सारे आनंद मजे ले लो, इस लोक के, या मतलब ऐब कर लो जितने भी करने हैं, तो अंत समय मरते समय कहो कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मैंने नहीं भोग लिया। कम से कम तसल्ली, नरक मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन ये तो होगा कि मैंने ऐसा कोई सुख नहीं है जो नहीं भोग लिया हो। पैसे का उपयोग एक तो ये है, या फिर इससे दान धर्म करके परलोक बना लो, या तो लोक बना लो या परलोक बना लो, वरना तीसरी गति इसका नाश है। या तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, या आपके पास पैसा तो रहेगा लेकिन आपका शरीर नहीं रहेगा, आपकी श्वासें पूरी। तीसरी गति के अलावा चौथी गति पैसे की नहीं। इन्होंने धर्म कर्म नहीं किया, कोई पैसे का सदुपयोग नहीं किया, तो परिणाम में क्या हुआ कि धन तो गया ही गया, ऊपर से जो पिटाई हुई वो अलग, और जो मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी वो अलग। इसका भी कारण वही तो धन बना है, और क्या। भैया जी हमारे सर पर हम गृहस्थ हैं, यहां क्लियर लिखा है वित्तस्य चोरू भारस्य चिकीर्षण यद व्ययम पे हो। मनुष्य के सर पर ये जो पैसा है ना, जो हम अर्निंग करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, ये फ्लावर नहीं है, भार है, भार। ये पैसा भार है। क्यों? किस संदर्भ में कि पता नहीं किस किस तरीके से आता है हमारे पास, पता है किसी को? हम नहीं करना चाहें भी कोई गलत काम, लेकिन अनजाने में हो जाते हैं। हर एक आदमी पाप करते हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाप की कमाई आपके पास अगर आ गई तो वो तो अपना संग लेके आई या नहीं आई है। घर धन आया पाप का तो लाया संगी साथ। घर धन आया पाप का तो लाया संगी साथ। रोग, लड़ाई, मोह, मद और व्यसन लग गए हाथ। ये 5 अवगुण घर में बिना मंगाए, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए अपने आप आ जाए। क्यों? क्योंकि पाप का पैसा आया। पाप आप भले ही मत करो, गोबर गिरेगा। अच्छा, आप एक बात बहुत शॉर्ट समझाऊं, मतलब घरेलू तरीके से। आप में से मैं चैलेंज कर रहा हूं, मीना जी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको नींद आ रही है? नहीं आ रही, शाबाश। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को, कि चकले पर जिस समय आप लोई डालती हैं और परोथन लगाती हैं और फिर जब बेलन से बेलती हैं, तो क्या संभव है कोई महिला या पुरुष हाथ उठाए कि चकले के चारों ओर आटे के कण नहीं गिरे? नहीं गिरेंगे, ऐसा संभव है? अरे बाबा 50 साल, 70 साल, 80 साल आपको रोटी बनाते हो गए, बिना फिर रोटी मिल जाएगी? बिना परोसन के रोटी मिल जाएगी? कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो, कुतर्क मत करो। अरे बाबा कुतर्क मत करो, मेरी बात को समझो, बात को हंसी मत उड़ाओ। वही दृष्टांत है कि इस संसार रूपी चकले पर, संसार रूपी चकले पर
जब परिवार रूपी लोई लेकर के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब हम कामनाएं इच्छाएं रूपी परोथन लगाते हैं, परोथन काहे का है? कामनाओं का, इच्छाओं का, ख्वाहिशों का, जब ये परोथन लगाते हैं और व्यवहारिकता रूपी बेलन से जब उसको बेलते हैं, तो जो कण गिरते हैं वो ही तो अपराध हैं। उसी को तो संत अपराध कहते हैं कि वो जो कण गिरेंगे, यानी हम अगर कर्मशील बने रहे, कर्म करते रहे, एक उम्र के बाद में परिवार से अपने आप को समेट नहीं लिया, तो जितनी बार बेलेंगे उतनी बार कण गिरेंगे, मीस अपराध होंगे ही होंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं है जो रोक ले। कुछ लोग जानकर करते हैं, कुछ लोगों से अनजाने में